है श्लोक नंबर 2 में कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। इसका अन्वय हो गया कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुनने के बाद ही, सुनकर ही, श्रुत्वा में सुनकर, च मीन्स और, एवं मीन्स ही, और सुनकर ही अवधार्यताम उसे धारण करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में उतारना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, और अपने विपरीत प्रतिकूल आचरण परेशान न समाचरे, दूसरे के साथ भी आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना। तो धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुनने के बाद ही उसे धारण करना चाहिए। ठीक है, सुनने के बाद ही उसे धारण करना चाहिए, अर्थात धर्म के सार को सुनने के बाद ही उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपने जीवन में उतारना चाहिए। पूर्णविराम। जो व्यवहार, ठीक है, देखो, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। चलो पहले एग्जैक्ट लिखते हैं, अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी। मैम थोड़ा लैपटॉप में आ रही है ना। हाँ, हम इसको ही कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया
तो श्लोक नंबर 2, ठीक है। ये हो गया श्लोक, अन्वय और हिंदी मीनिंग। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट भी मैं लेकर भेज दे रही हूँ, ठीक है। देखो अभी तुरंत व्हाट्सएप पर भेज रही, देखो कि देख कर बताओ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। देखिए चलो देख कर बताओ क्लियर है। तो फिर अब इसका ग्रामर, यस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। हाँ ग्रामर, यस मैम। ठीक है। अब ग्रामर डिस्कस करते हैं। तो एकदम क्लियर हो गया, हिंदी मीनिंग भी क्लियर है। क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, ये विदुर नीति है, ठीक है। विदुर क्या कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधारिता। धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, धर्म क्या कहता है ना। तो धर्म के सार को सुनना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और सुनकर ही, सुनने के बाद ही उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उतारना चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले सुनना चाहिए, ये नहीं कि बिना सुने समझे और जो कोई भी कुछ कहा धर्म के बारे में कि ये सही है ये गलत है और उसे हम मान लिए, नहीं। हमें धर्म के सार को सुनना है और सुनकर समझना है, तब उसे अपने जीवन में लागू करना है। और फिर आगे क्या कर रहा है, आत्मन है, यहाँ पर देखिए आत्मन शब्द, ठीक है। अपने जैसा व्यवहार, आत्मन शब्द है नकारांत, ठीक है। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद है, आत्मन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, जो अपने प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, तो प्रतिकूलम प्रतिकूले प्रतिकूलानि, जो व्यवहार तुम्हें अपने विपरीत लगता है, अपने प्रतिकूल लगता है, जिसको तुम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते हो, क्या कह रहा है, परेशान दूसरों के साथ भी न समाचरित, वैसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है वैसा व्यवहार तुम्हें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम किसी से बात करना चाहते हो और तुमसे वो बात नहीं करना चाहता, तो तुम्हें बुरा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। तुम दूसरे से जो अपेक्षा रखते हो और वैसे ही यदि तुमसे कोई अपेक्षा रखता है और तुम उसे पूरा नहीं करते हो तो उसे बुरा लगेगा। इसलिए जो चीज तुम्हें अपने लिए पसंद है वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहिए, अपने विपरीत व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, ठीक है। तो श्रूयताम क्लियर हो गया, सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को श्रुत्वा, श्रु धातु अक्वा प्रत्यय चा प्लस, यहाँ देखो अन्वय में क्लियर है, यहाँ पर देखिए च प्लस एवा प्लस अवधार्यता, इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर मैं ले आती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए प्लस की मात्रा डाल देती हूँ, अब फिर यहाँ पर प्लस की मात्रा यहाँ देख लीजिए, तो चा प्लस एवा प्लस अवधार्यताम इक्वल टू चा और एवा में, चा में क्या है अंतिम लेटर अ और इसके सामने ए, तो अ और ए मिलकर वृद्धि संधि से क्या हो गया ऐ। यहाँ पर देखिए तो चा प्लस एवा इक्वल टू चैवा, और यहाँ फिर एवा का अंतिम अक्षर है अ और अवधार्यताम का प्रथम अक्षर है अ,
तो अ प्लस अ मिलकर दीर्घ संधि से हो गया आ, हुआ ना। यहाँ देखो आकार है, तो इसलिए च प्लस एव प्लस अवधार्यताम इक्वल टू चैवावधार्यताम, चैवावधार्यताम। क्लियर हुआ? और अवधार्यताम में अव उपसर्ग है, ठीक है, धारण करना चाहिए, द्विधातु है। यहाँ आत्मन शब्द बताया मैंने, और प्रतिकूलम प्रतिकूले प्रतिकूलानी विपरीत विपरीत परेशान पर शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग दूसरों का ना मतलब नहीं, और समाचरित का संधि विच्छेद सम प्लस आचरित, ठीक है। तो इसका प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा सम मामेहलंत, सम उपसर्ग और आ उपसर्ग, इसमें दो उपसर्ग है, सम प्लस आ प्लस चर धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मै पद, समाचरित मीन्स आचरण करना चाहिए और ना मतलब नहीं। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार तुम्हें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस सेकेंड लाइन का मतलब हुआ। और फर्स्ट लाइन का मतलब कि सबसे पहले आप धर्म के सार को सुनिए और सुनने के बाद ही उसे अपने जीवन में उतारिए। ये हुआ एक लाइन में एग्जैक्ट मीनिंग। क्या कह रहा है? सबसे पहले धर्म के सार को सुनिए और सुनने के बाद ही, 26 और सुनने के बाद ही अर्थात सुनकर ही उसे अपने जीवन में उतारिए। फिर अपने विपरीत व्यवहार को दूसरों के साथ भी नहीं कीजिए, अर्थात जो व्यवहार आपको अपने लिए विपरीत लगे, उल्टा लगे, है ना, वैसा व्यवहार आप परेशान दूसरों के साथ भी नहीं कीजिए, आपको नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है उसे दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं चाहूं कि तुम मेरी हर बात मानो, तो तुम भी चाहोगे ना कि मैं तुम्हारी भी हर बात मानूं, लेकिन हाँ पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ूं श्लोक 3 में? यस मैम। हाँ ठीक है सारे बच्चे, और इसको मैं नजदीक ले आती हूँ ताकि अब क्लियर दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। दिख रहा है ना, वीडियो में आएगा इसीलिए थोड़ा ऊपर कर दे। अब क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। हाँ ठीक। अब थर्ड श्लोक लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए श्लोक 3, श्लोक 3 का पहला वर्ड बोलिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद्वे वक्तव्यं वचने का दत्ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः।
ये तो तुम लोग, मुझे लगता है कि 8 या 9, 7 या 8 में भी जरूर पढ़े होंगे ये श्लोक, पढ़े थे। यस मैम। हाँ वही तो, ये तो सबको कंठस्थ रहना चाहिए। कितने बच्चे को याद है? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम्। वक्तव्यम् बचने का दरिद्रता। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ उसको कर रहे नीचे, बचने का दरिद्रता। ठीक है, अब दिखा, और थोड़ा नजदीक करते, यस मैम। अब दिख रहा है क्लियर? यस मैम। हाँ अब अन्वय कह रहे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य मीन्स अच्छा वाक्य, प्यारा वाक्य, है ना। और प्रदान करना मतलब क्या, देना। तो ये चाणक्य नीति है, चाणक्य कहते थे कि प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सभी प्राणी खुश होते हैं। तुष धातु मतलब क्या होना होता है, प्रसन्न होना। ठीक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये अन्वय हो गया। प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य प्रदानेन, अन्वय भी आता है 4 नंबर का भरने के लिए। ठीक है, सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। ठीक है, यहाँ पर देखो तुष्यन्ति श्लोक में पहले है और जन्तवः बाद में, अन्वय में ये पहले आएगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम्। तस्माद् तदेव वक्तव्यम्, बचने का दरिद्रता। तो यहाँ पर तो संधि है, अब इसको संधि तोड़ के ये दोनों में देखो। ठीक है, तस्मात्, मैम इसमें जैसवत संधि है, तस्मात् प्लस तदेव। हाँ नहीं, तो यहाँ पर तस्मात् तदेव तस्मात् वक्तव्यम, ये इसके सामने नहीं, ये तो श्लोक है ना, इसके कारण आया है जसतु संधि। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें है, इसमें भी जसतु संधि, तस्मात् तत् तदेव तदेव। तत् एव, तत् मतलब वह होता है ना, तत् एव वक्तव्यम, ठीक है, उसे ही, उस कारण से उसे ही बोलना चाहिए, वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। पूर्ण विराम, ये हो गया तुम्हारा अन्वय। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, बहुत आसान है ये, सर्वे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। यहाँ पर एक एक करके समझिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। ठीक है, सभी वाक्य को, प्रिय वाक्य को प्रदान करने से सर्वे, सर्व सर्वो सर्वे, सर्व शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, और तुष्यन्ति, तुष्यति, तुष्यतः, तुष्यन्ति। ठीक है, तुष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन, जन्तवः जंतु जंतु जन्तवः, साधु साधु साधवः, मूल शब्द है जंतु। ठीक है, इसमें तुष धातु है, तुष धातु, तुष मीन्स
खुश होना। सर्वे में सर्व पद है, क्या है? मूल पद सर्व, और इसका मूल पद है, मैं बार बार बोलती हूँ कि मूल पद जानना जरूरी है। प्रिय वाक्य प्रदान, ये मूल पद हुआ। तो प्रिय वाक्य प्रदान पद तृतीय विभक्ति एक वचन, सर्व शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन, तुस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और जंतु पद जंतु लट शब्द, लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हाँ, जंतु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तस्मात, तस्मात का हो जाएगा, ये देखिए ये है तत् शब्द, ठीक है, तत् शब्द पंचमी विभक्ति, ठीक है, एक वचन और पुल्लिंग। तदेव में फिर आया तत्, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद है, ये अन्वय में इसी में मैंने समझा दिया। अब तत् प्लस एवं जसत्व संधि, वक्तव्य में वच धातु तव्यत प्रत्यय, ठीक है, इसको यहां से ऐसे ले आते हैं, वच धातु या ब्रू धातु और तव्यत प्रत्यय दोनों होगा, ठीक है। बोलना चाहिए, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? बोलना चाहिए। और वचने वचन शब्द, इसका मूल शब्द क्या हो गया? वचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है, वचनम वचने वचनानि नपुंसकलिंग। का मूल शब्द किम, का मूल शब्द किम। स्त्रीलिंग का तो स्त्रीलिंग हो गया ना। हाँ वही तो बोल रहे, लेकिन मूल शब्द किम होगा। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, और दरिद्रता का दरिद्र प्लस तल प्रत्यय है, तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, 10 में पढ़ना है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो चूंकि दरिद्रता स्त्रीलिंग पद है इसलिए का आया स्त्रीलिंग में, ठीक है। बचने का दरिद्रता, वचन में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। किसी से अगर दो शब्द हम प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो कोई भी आदमी खुश हो जाएगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, सो बताओ। यस मैम। कोई आदमी अगर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, तो उसको शांत करने का क्या उपाय है कि उससे एकदम उससे मीठा वचन बोलो, उसकी तारीफ करने लगो। चापलूसी करोगे तब तो और खुश हो जाएगा आज के जमाने में, है ना? हा? क्या? लेकिन चापलूसी यहाँ पर वो भाव नहीं है, मैं ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है। मुझे एकदम पसंद नहीं है चापलूसी, एकदम नहीं, ठीक है। हाँ, मधुर वचन बोलिए, बेवजह का किसी को परेशान मत कीजिए, बेवजह का किसी से कड़वा मत बोलिए, है ना। मधुर वचन का प्रयोग तो करना ही चाहिए। जो व्यवहार, अभी इसके पहले कहा ना, जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वह दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं और इसलिए परेशानी है। तो चलिए फिर से आगे, एक एक वर्ड का हो गया। दरिद्रता स्त्रीलिंग है इसलिए का स्त्रीलिंग में आया, ठीक है। कैसी दरिद्रता, वचने। अब फिर से, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग भी लिख दे रही हूँ, तो फिर से पहले मीनिंग देख लीजिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तत् एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य अन्वय, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं। जंतु जंतु जन्तवः, जंतु मीन्स प्राणी। इसलिए तत् एव, तस्मात् इसलिए, उस कारण से, क्योंकि सब लोग खुश होते हैं, तत् एव वक्तव्यम उसे ही बोलना चाहिए। उसे मीन्स क्या, प्रिय वाक्य को ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, हमें प्रिय वचन का प्रयोग करना चाहिए, प्रिय वचन सबके साथ बोलना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? बोलो जल्दी। यस मैम। हाँ, अब इसका हिंदी मीनिंग भी लिख दे रहे हैं और भेज दूंगी। हिंदी, प्रिय वाक्य
बोलने से सभी जीव अर्थात प्राणी खुश होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए, है ना। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव अर्थात प्राणी खुश होते हैं, इसलिए हमें वह ही, यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है। इसलिए हमें वह ही अर्थात प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। ठीक है, वचने का दरिद्रता, वचन में कैसी दरिद्रता, कैसी दरिद्रता, तो ये तो पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। बोलने में अर्थात बोलने में क्या कंजूसी, क्वेश्चन मार्क, ये हुआ एग्जैक्ट मीनिंग। तो क्या कह रहा है, मीठी वाणी सार यह है कि, सार यह है कि बाप रे 12:57 हो गया, हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। 1 बजे से 10 का क्लास है, हो गया। अब पूरा आया है ना वीडियो में, देखो पूरा दिख रहा है, बोलो जल्दी। हाँ, यस मैम। क्लियर है, ठीक है। अब ऑफ कर रहे हैं क्लास क्योंकि 12:57 हो गया, आज नेट के गड़बड़ के कारण, लेकिन हाँ अपना क्लास मैंने ज्यादा ही लिया है ना। अब 1 बजे से फिर क्लास है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दे रहे हैं। Okay, ma'am. हाँ देख के बताना क्लियर पिक्चर है कि नहीं। क्लियर है पिक्चर, यस मैम। एकदम क्लियर।
है ना। चलो अब एक मिनट बाकी 1 बजने में। बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। हाँ, यहाँ भी टाइम हो ही गया।